मिलेनियम हिंदी व्याकरण तथा रचना 6। पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण। पढ़िए और समझिए। मयूर, कृष्ण, हिरण और यमुना ये चारों शब्द हैं। ये चारों शब्द भिन्न भिन्न ध्वनियों से बने हैं। यहाँ इन ध्वनियों को अलग अलग करके दिखाया गया है। मयूर म अ य उ र अ, कृष्ण क रि अश अन अ, हिरण ह इ र अ न अ, यमुना य अ म उ न आ। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है मयूर शब्द में 6, हिरण शब्द में 6, कृष्ण शब्द में 5 तथा यमुना शब्द में 6 ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते। व्याकरण में इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है, जैसे अ, क, च, टर, अ, पर आदि। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है वर्णमाला। भाषा के मान्य वर्णों के क्रमिक रूप में दर्शाए गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ से लेकर ह तक हिंदी में 48 वर्ण हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। स्वर अ, आ, छोटी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ओ, अयोगवा, अनुस्वारा, अनुनासिका, विसर्गा। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, आग, च वर्ग च, छ, ज, झ, न्यट वर्ग ट, थ, ड, ध, अन, त वर्ग त, थ, द, ध, न, प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, स, ह। उद्गीत व्यंजन अ, ध। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आगत ध्वनियां विदेशी प्रभाव से आगत क, ख, ग, ज, फ तथा अ ध्वनियां प्रमुख है। क, ख, ग ध्वनियों का प्रचलन आजकल कुछ कम हो गया है, लेकिन ज और फ काफी प्रचलित है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। 1. स्वर 2. व्यंजन। 1. स्वर। स्वर को स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में 11 स्वर है। अ, आ, छोटी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ओ शब्द की शुरुआत में, जैसे अब, आम, इस, ईख, उस, ऊन, ऋतु, एक, ऐनक, और शब्द के अंत में, जैसे कढ़ाई, कौवा, लीजिए, सुनाओ। शब्द के बीच में, जैसे कुआरा, लड़ाइया, आईना, पढ़ाएगा। स्वरों के भेद। ह्रस्व स्वर जिन्हें कम समय में बोला जाता है अ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन्हें ह्रस्व से दुगुने समय में बोला जाता है आ, ई, उ, ए, ओ, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर जिन्हें मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है, इनके आगे उ लिखा जाता है, जैसे ओम, हीराओम। 2. व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से वायु का प्रवाह रुककर निकलता है। व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से होता है, जैसे क जोड़ा क, पर जोड़ा प। व्यंजनों के भेद। हिंदी के व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, दांत, ओष्ठ या मूर्धा को छूकर बाहर आती है। संख्या 25 क से म तक सभी। अंतःस्थ व्यंजन जिनमें जिह्वा किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती और वायु थोड़ी देर रुकती है। संख्या 4 य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन्हें बोलते समय वायु घर्षण, रगड़ के साथ बाहर आती है, जिससे ऊष्मा महसूस होती है। संख्या
4 श श स ह। स्वर संबंधी अशुद्धियां। 1 आ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, आजाद, शुद्ध, आजाद, आकाश, आकाश, जगना, जागना, आधिकारिक, आधिकारिक। 2 ई संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, तीरंदाज, शुद्ध, तीरंदाज, लिपि, लिपि, बीमारी, बीमारी, दिवाली, दिवाली। 3 उ संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, आयु, शुद्ध, आयु, प्रभु, प्रभु, बुआ, बुआ, रुमाल, रुमाल। 4 ए संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, कैमरा, कैमरा, एतवार, एतवार, कैंप, कैंप, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। 1 न संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, रामायण, शुद्ध, रामायण। वीणा, वीणा, महाराणा, महाराणा, जयकरण, जयकरण। 2 ड तथा ध संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध, मेरठ, शुद्ध, मेघ, पढ़ाई, पढ़ाई, सड़क, सड़क, अनपढ़, अनपढ़।